Hello students, today we will discuss NTA JEE Main Test 77 Chemistry Solution. Myself Navneet Jain. We will start from question number 1. A polymer containing nitrogen is. सबसे पहला ऑप्शन है बैकेलाइट। तो बैकेलाइट जो ऑप्शन होगा वो रॉन्ग होगा क्योंकि बैकेलाइट बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से और दोनों के अंदर ही नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। डेक्रॉन भी गलत हो जाएगा क्योंकि डेक्रॉन एक पॉलीएस्टर है जो कि टर्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के कंडेंसेशन से बनता है। रबड़ भी गलत हो जाएगा क्योंकि रबड़ होता है आइसोप्रीन का होता है पॉली आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का एडिशन पॉलीमर, उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका आंसर होगा डी नायलॉन 66 जो कि एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन का कंडेंसेशन पॉलीमर और डायमीन आ रहा था, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की व्हेन ZnCl2 इज रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया। यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ है ना, तो एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ जो जिंक होगा वो अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा 2+, जहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा और इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। NH3 होल 4 होगा, ये NH3 होल 4 ZnNH3 होल 4 2+, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप, सी आंसर हो जाएगा। जब एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करेंगे, लिमिटेड से कराएंगे तो पीपीटी बनता है। इसके बाद है फॉर Ag2CO3 KSP गिवन है, AgCl का भी KSP गिवन है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, सॉलिड Ag2CO3 एंड सॉलिड AgCl आर एडेड टू ए बीकर कंटेनिंग Na2CO3 एक्वस। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन कार्बोनेट गिवन है, कैलकुलेट करना अपने को क्लोराइड इन सोल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। ठीक है, तो हमारे को जो गिवन है वो गिवन है क्या, Ag2CO3 सॉलिड है, ये कन्वर्ट होगा 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस CO3 2- में, ये 2s हो गया, ये s हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं KSP इज इक्वल टू Ag प्लस कंसनट्रेशन का स्क्वायर और कार्बोनेट की कंसनट्रेशन। ठीक है, हमें KSP गिवन है, KSP हमें गिवन है कितना 6.2 इंटू 10⁻⁻12 और Ag प्लस हमें कैलकुलेट करना है और कार्बोनेट भी हमें गिवन है, कार्बोनेट हमें गिवन है 1 मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम Ag प्लस को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा अपने पास √6.2 इंटू 10⁻12 जो कि किसके इक्वल होगा 2.49 इंटू 10⁻6 कैपिटल M, 2.49। ठीक है, ऐसे हम AgCl का भी लिख लेंगे, AgCl कन्वर्ट होगा Ag प्लस और Cl- में, तो जो KSP होगा किसके इक्वल होगा, कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसनट्रेशन ऑफ Cl-, तो KSP अपने को गिवन है कितना 2.8 इंटू 10⁻10 Ag प्लस हमें ऊपर से मिल गया 2.49 इंटू 10⁻6, तो यहाँ से अपने पास Cl- आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻4 कैपिटल M। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर हो जाएगा A, 1.1 इंटू 10⁻4 कैपिटल M। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज़ 30। ठीक है, वेपर डेंसिटी हमें गिवन है एक टेम्परेचर के ऊपर, व्हाट इज़ द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट दिस टेम्परेचर इज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N2O4 वो कन्वर्ट होगा 2 मोल्स ऑफ NO2 में, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट किसका, N2O4 का 92 हो जाएगा, तो जो वेपर डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 92/2 इज इक्वल टू 46। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा होता है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं वेपर डेंसिटी से, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है D - D
n-1 और ये d, यहाँ पे कैपिटल डी तो इनिशियल वेपर डेंसिटी और स्मॉल डी वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। तो अल्फ़ा में कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल डी तो हो गया 46, स्मॉल डी हमारे पास कितना हो गया 30, एन की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी 2 - 1 और ये 30 है, तो हो जाएगा 60/30 0.533। अल्फ़ा परसेंटेज में हो जाएगा 53.3%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वंस अगेन आई रिपीट यू, कैपिटल डी जो इनिशियल वेपर डेंसिटी है और जो स्मॉल डी है वो वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। PHCH2CH3 क्रोमाइल क्लोराइड है, ईटार्ड ऑक्सीडेशन में होता है, CH3 जो होता है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ईटार्ड ऑक्सीडेशन का, एरोमेटिक एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। 5 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फॉर ए केमिकल रिएक्शन द फ्री एनर्जी चेंज इज नेगेटिव, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है जो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की। एट वेरी हाई प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, हमें वाटर वाल इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए, P+A/V² और V - B इज इक्वल टू RT। हाई प्रेशर पे क्या होगा, P इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A/V², तो हम लिख सकते हैं PV - B इज इक्वल टू RT। A/V² को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, PV - PB इज इक्वल टू RT। तो इसलिए हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो आ जाएगा 1 + PB/RT, ठीक है, 1/PB/RT। तो आई थिंक सो इसका आंसर हो जाएगा A, 1 + PB/RT। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जिप्सम कंटेन्स ए लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है हमारे पास, CaSO4.½ और जो जिप्सम है, जिप्सम होता है हमारे पास CaSO4.2H2O। तो जो जिप्सम है उसमें जो कैल्शियम का परसेंटेज है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू POP। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, नो, नन ऑफ दिस, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर फर्स्ट तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, आफ्टर लूजिंग 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर ये जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए ये और ये कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9th का ए, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। साथ में आप चाहो तो लिख सकते हो 2 मोल्स ऑफ CO2 + 2 मोल्स ऑफ क्या निकल जाएंगे, K+, एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाएगी, सेकंड रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी। 9th के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है सोल्यूशन चैप्टर से, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इन 40 ग्राम ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व टू फ्रीज एट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है 0.465। मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड को, तो पहले मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा KFM। आयोटा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डेल्टा TF जो है वो हमें कितना गिवन है, 0.465। KF कितना गिवन है, 1.86। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1.8। मॉलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना है, M0 मान लो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो 40 ग्राम पानी है, ऊपर क्या जाएगा 1000। तो यहाँ से जब M0 कैलकुलेट करोगे तो 180 आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। कितना टाइम्स करें कि 180 आ जाए, 6 टाइम्स करें, तो इसको 6 टाइम्स कर दो। CH2O को जो है 6 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं। NiCO4 2 - NiCN4 2 और NiCl4 2 -
द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ निकल एटम इन द रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो NiCO होल 4 में तो sp3 होगा, इसमें तो sp3 आएगा, पेयरिंग होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें स्क्वायर पेयर बनेगा dsp2 और ये वापस से टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो sp3 dsp2 sp3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 12th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, फ्री रेडिकल। कार्बोनियम आयन की बात करें तो कार्बोनियम आयन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। उसके बाद सिंगलेट कार्बिन ऐसी होती है, इसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रीन की बात करें तो नाइट्रीन के अराउंड भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। केवल क्या आएगा इसका आंसर, फ्री रेडिकल, जिसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होता है। उसके बाद कह रहा है व्हेन टू कंपाउंड ACl3 एंड DCl3 ऑफ 2 एलिमेंट A and D आर मिक्स टुगेदर ए कंपाउंड AdCl6 is formed. Structural analysis shows that AdCl6 is an ionic compound, ठीक है। गिवन दैट DCl3 इज ट्रैंगुलर प्लेनर, ठीक है, DCl3 जो है वो ट्रैंगुलर प्लेनर है, इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और AlCl3 ट्रायगोनल पिरामिडल है। ACl3 और इसके पास क्या एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इधर से इधर क्या होगा, इसका डोनेशन होगा। एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड क्या बनेगा, ACl4 माइनस, क्योंकि एनायन जो है उसका सीसॉ शेप है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और जो बचेगा वो क्या होगा, BCl2 प्लस, तो इसका जो हो जाएगा वो तो sp हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा sp3d, तो ये तो हो गया सीसॉ, और ये हो गया कौन सा शेप, लीनियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड क्या बनेगा, ACl4 माइनस और BCl2 प्लस। अगर ACl4 माइनस टेट्राहेड्रल होता, अगर ये टेट्राहेड्रल होता अगर, तो फिर ये जो होता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज होता और इसका शेप क्या था, एंगुलर, लेकिन लिख के दे दिया ये सीसॉ शेप है, इसका हाइब्रिडेशन sp3d है, तो उसका sp होगा, लीनियर शेप हो जाएगा। Mn2 प्लस कैन बी कन्वर्टेड इंटू Mn+7 बाय रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो लेड है +4 स्टेट में, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड जो होता है वो +4 स्टेट के अंदर बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है किसमें, +2 के अंदर। आप चाहें तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, Mn2 प्लस साथ में PbO2 और साथ में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Pb2 प्लस और साथ में H2। आप इसको बैलेंस कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज़ करते हुए, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी, क्योंकि लेड +4 में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटर्न अगेंस्ट इट। फर्स्ट में तो क्या है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, लेड सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, SnO2 SiO2 करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। HF HCl HBr HI इंक्रीजिंग, सही बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कारण HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। उसके बाद फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर बोरोन, सही है। फोर्थ में क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो रिवर्स लिखा हुआ है, ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, NH3। क्यों होता है, क्योंकि जो परसेंटेज एस करेक्टर होते हैं किसके, लोन पेयर ही NH3 में, वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 15, और परसेंटेज एस करेक्टर जो होते हैं लोन पेयर के, वो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। सो बेसिक करेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। आप ये भी कह सकते हो कि NH3 का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम वॉल्यूम के अंदर अवेलेबल है, तो ईजीली डोनेट हो जाएगा H+ को, और नीचे वालों का साइज़ बड़ा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली भी रहेगी, स्प्रेड अमाउंट में रहेगी, मतलब तो ईजिली H+ को डोनेट नहीं हो पाएगी। अगर परसेंटेज एस वाले करेक्टर वाले से भी आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एसिडिक क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और फिर अमाइड। क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है उसका देने का पावर सबसे कम होता है, तो यहाँ पे डबल मोलर करेक्टर सबसे कम आते हैं, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो सबसे रिएक्टिव कौन होता है, एसिड क्लोराइड। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। देखो बेटा, इस वाले में दोनों एक्सियल है,
तो यहाँ पे क्या होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। इसमें दोनों इक्वेटोरियल है तो ए स्टेबल होगा, और ये भी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म में, तो ए और बी की स्टेबिलिटी बराबर होगी और सी की सबसे कम होगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। ए और बी की तो बराबर है, साइक्लो एक्सियल है ये, और दोनों चेयर फॉर्म में। एक्सियल पे क्या होते हैं, 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शंस होते हैं, इसलिए ग्रुप ट्राई करता है कि मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहूँ, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड वीक होता है किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन इज। फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। ठीक है ना, आप पुट करो N=1 लिथियम के लिए, तो -13.6 लिथियम का एटॉमिक नंबर ये हो जाएगा कितना अपने पास, -122.4 इलेक्ट्रॉन। ये तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी। वो पूछ रहा है एक्साइटेड स्टेट की, तो N=2 और 3 के अपन कैलकुलेट करते हैं, तो यह जाएगा -13.6 इंटू 9/4, तो ये हमारे पास जाएगा -30.6, और ये आ जाएगा अपने पास 9/9, तो आ जाएगा -13.6। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, यानी बोथ बी एंड सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज -A + B इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम ऑन मोलिकुलर स्केल इज गिवन बाय। तो कैसे देते हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसमें ऐड कर दो किसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, और डिवाइड बाय 2 कर दो। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 19 का। 20 की बात करते हैं। हाउ मैनी यूनिट सेल ऑफ NaCl इज प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ NaCl का जो यूनिट सेल होता है उसमें Na+ जो होता है वो ऑक्टेडल वाइट्स पे होता है, और ऑक्टेडल कितने होते हैं, 4, और Cl- होता है CCP में, तो वो भी कितने होते हैं, 4, यानी एक तो कॉर्नर्स पर और एक फेस के सेंटर पे। तो 4 और 4, तो 4 फार्मूला यूनिट्स होती है NaCl के। एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट्स होती है किसकी, NaCl की। 21 की बात करें। फिनॉल का ऑक्सीडेशन है Na2Cr2O7 से, तो क्या बनेगा, पैराबेंजोक्विनॉन, और पैराबेंजोक्विनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ये। ठीक है, अब इसमें 12 तो कौन से बॉन्ड है, सिग्मा, और 4 पाई बॉन्ड है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। 21 के बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 की। द हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। मैग्नेसाइट क्या होता है, मैग्नेसाइट होता है MgCO3। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al(F6). केओलिनाइट क्या होता है, Al2OH होल ट्वाइस, और Si2O5, ये होता है केओलिनाइट। मैलेकाइट ग्रीन CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। एप्सम होता है MgSO4.7H2O। बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3। क्यूप्राइट क्या होता है, Cu2O। तो एल्यूमिनियम में कितने और निकले इसमें, एक तो केओलिनाइट हो गया, एक हो गया आपके पास बॉक्साइट, एक हो गया आपके पास क्रायोलाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया 22 का, 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1 मोल गैस से 2 मोल गैस के और C सॉलिड बन रहा है, हाफ लाइफ 24 मिनट्स है। द रिएक्शन इज कैरीड आउट टेकिंग सर्टेन मास ऑफ A एनक्लोज इन ए वेसल इन विच इट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ 48 मिनट्स, यानी 2 हाफ लाइफ निकल गई। ठीक है, तो 400 है ना, तो 400 का वो एक हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, 200 रह जाएगा। ठीक है, और फिर एक और हाफ लाइफ जब हो जाएगी, ये फर्स्ट हाफ लाइफ होगी, सेकंड हाफ लाइफ के बाद वो कितना रह जाएगा, 100 रह जाएगा। 2 हाफ लाइफ निकल गई, तो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तो हो गया किसका प्रेशर, ए का, जो बचा हुआ है 48 मिनट्स के बाद। अब 400 से हमें 2 मोल्स ऑफ बी के मिलेंगे जब पहली हाफ लाइफ निकल जाएगी। तो जब 2 मोल्स ऑफ बी के मिलेंगे तो एक से 2 मोल मिल रहा है, तो 200 निकले तो उसके कितने मिलेंगे हमें, 400 मिलेंगे। 400 किसके प्रेशर आएगा, 400 मिलीमीटर मरकरी बी का फर्स्ट हाफ लाइफ में, और सेकेंड हाफ लाइफ में इसका जो प्रेशर आएगा वो आएगा, इसके 100 जा रहे तो उसका 200 बनेगा, तो 600 हमारे को प्रेशर इसका मिलेगा और 100 ये बचा हुआ है, यानी टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। बी तो एक्सर्ट करेगा कितना, 600, क्योंकि बी फॉर्म होगा, और इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, 2 मोल्स बन रहा है, तो प्रेशर भी डबल ही होगा। तो इसके 200 जा रहे हैं तो उसके 400 बनेंगे, इसके 100 जा रहे हैं तो उसके 200 बनेंगे, 600 और 100 रिमेनिंग रह गया किसका प्रेशर, ए का। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
क्वेश्चन नंबर 24, द डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज़ 1.5 डी बाय, ठीक है। तो द डायपोल मूवमेंट ऑफ दी, देखो हाफ पार्ट का हाफ पार्ट से कैंसिल आउट हो गया, तो जो ऑर्थो पोजीशन है उनके कारण ही डायपोल मूवमेंट रहेगा। तो हम यूज़ कर सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर कॉस 120। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना जाएगा 1.5 डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन चेंज फाउंड टू बी 0.59 इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे तो बेटा जो ई सेल होता है वो कितना हो जाता है 0। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के, ठीक है। और ई नॉट अपने को गिवन है कितना 0.591, एन की वैल्यू 1 है ही, तो ये हो जाएगा 0.0591 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा के। तो लॉग के की वैल्यू कितनी आ रही है 10, यानी के कितना हो गया 10⁻10। तो एक्स की वैल्यू पूछिए तो इधर क्या आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। 80 मार्क्स 90 मार्क्स इज़ ए गुड स्कोर इन दिस पेपर। 80-90 राउंड पेपर का डिफिकल्ट लेवल ठीक है। थैंक यू वेरी मच।